वेलकम बैक। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी बेसिक और तैयारी कर रहे हैं अभी आने वाली 22 फरवरी की जो परीक्षा होने जा रही है आपका अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा। ठीक है, इस परीक्षा का सिलेबस आपको बताया गया है कि अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा का अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा जिसमें 4 जगह से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला चीज है आपका मैथ में आपका आएगा 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। दूसरा है साइंस में आएगा 35 क्वेश्चन 35 नंबर का। 35 कितना हो गया 70। ठीक है, आपका हिंदी से आएगा 15 क्वेश्चन और इंग्लिश से आएगा 15 क्वेश्चन। टोटल आपका हो गया 100 क्वेश्चन। 100 प्रश्न आएगा 100 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आइए अब तैयारी के क्रम में शुरू करते हैं आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, गणित शुरुआत करते हैं। और गणित में शुरुआत करने के लिए कोई परीक्षा हो, अटल आवासीय हो या यूपीएनएमएमएस परीक्षा हो या आपका टीटी हो जो हमारे शिक्षक भाई देने जा रहे हैं नहीं, और चाहे जो वनडे एग्जाम हो, लेखपाल हो, दरोगा हो, पुलिस भर्ती हो, चाहे जो पेपर हो, मैथ के नाम पे आपके नंबर सिस्टम से कहां से नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं हम संख्या पद्धति, यहां से प्रश्न आता ही आता है। अभी तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं गया है वनडे का। ठीक है, चाहे टीटी हो, चाहे सीटेट हो, है ना, चाहे यूपीएनएमएस हो, अटल आवासीय हो, नवोदय हो, 6 का नवोदय हो, कक्षा 9 में प्रवेश के लिए नवोदय हो, जितने भी एग्जाम वनडे हैं संख्या पद्धति से प्रश्न आता ही आता है। इसलिए इस चैप्टर को मुझे बहुत कायदे से समझना है। ठीक है, चलिए संख्या पद्धति में पहला आपका टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसे हम इंग्लिश में लिख देते हैं नेचुरल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, नेचुरल नंबर क्या चीज है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि वो संख्याएं जिनसे हम किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की, किसी भी चीज की हम गणना करते हैं वो कहलाती है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। हम गिनती कहां शुरू करते हैं, जैसे हम कहें कि इस पंक्ति में कितने बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे इस लाइन में आपके एक रो में बैठे हैं। ठीक है, दूसरी रो में फिर 11 12 ऐसे अगर गिनती किया जाए, ठीक है, तो आनंद तक जाएगा। प्राकृतिक संख्याएं शुरुआत कहां से होती है, 1 से। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे जाएगा और इसका कोई अंत नहीं होता है। हम कितने भी बड़ी प्राकृतिक संख्या लिख देंगे, इसके बाद भी उसमें बढ़ाएंगे तो आगे प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए अगर कहा जाए प्राकृतिक संख्याओं के परिप्रेक्ष्य में तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, और सबसे बड़ी कोई नहीं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। क्लियर हो गया, ये होती है आपकी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरुआत होकर अनंत तक जाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1। ओके, चलिए अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्ण संख्या। होल नंबर ऐसे कहते हैं, होल नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर होल नंबर क्या होता है, ये संख्या जो अधूरी है इसी को पूरी कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे कहां तक अनंत है। हम ये कौन सा संख्या है, नेचुरल नंबर है। जब नेचुरल नंबर के समूह में
नेचुरल नंबर के ग्रुप में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं। किसको? हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं। किसको शामिल कर लेते हैं? शून्य को शामिल कर लेते हैं। तो अब ये क्या बन गई? होल नंबर। कैसी संख्याएं बन गई? होल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। जब होल नंबर की बात करते हैं तो 0 से शुरू होकर अनंत तक होती है। अब अगर कहा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या मिली आपको? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन बच्चा बताएगा? शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या मिली? शून्य। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर प्राकृतिक की बात करें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या मिलेगी? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आता बच्चों इंटेगर्स। क्या आता है? इंटेगर्स, पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक आता है। ठीक, तो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था संख्या रेखा। ठीक, जैसे ये होता है, इसको मानते हैं शून्य। इसके दाईं तरफ जो बढ़ते हैं आप पढ़े होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ये होती हैं। अगर हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ेंगे, 1 से शुरू करते हैं तो ये होता है आपका प्राकृतिक संख्या। अगर हम इसको 0 से शुरू कर देते हैं, यहां से, कहां से? 0 से शुरू कर देते हैं तो ये होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, लेकिन इस 0 के पहले जब इधर आगे बढ़ते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे ऐसे -6 -7 ऐसे ये भी आगे बढ़ेगा अनंत तक। ठीक है, तो देखिए मुझे ऋणात्मक संख्याओं के साथ ये पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, अगर हम 1 से शुरू करते हैं और अनंत तक चलते हैं तो ये मिलती है प्राकृतिक संख्या। एकदम दिमाग में सेट करते जाइए। 1 से लेकर के अनंत तक ये मिलती है प्राकृतिक संख्या, और 0 से लेकर के अनंत तक ये मिलती है पूर्ण संख्या। क्या मिलती है? पूर्ण संख्या। लेकिन जब हम प्राकृतिक और पूर्ण को मिलाते हुए, यानी पूर्ण को मिलाते हुए हम ये नकारात्मक निगेटिव संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं। माइनस यानी जो ऋणात्मक संख्याएं हैं इनको भी शामिल कर लेते हैं तो ये बनता है आपका पूर्णांक। क्या बनता है आपका? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक देखिए, अब एक बार फिर समझ लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं में 1 से लेकर के अनंत तक, पूर्ण संख्याओं में 0 से लेकर के अनंत तक, और जब हम बात करते हैं पूर्णांक, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटेगर्स या पूर्णांक, पूर्ण अंक, सारे अंक सम्मिलित कर लिए जाए, यानी कि पूर्ण संख्याएं भी और निगेटिव संख्याएं भी, नकारात्मक संख्याएं भी, ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो ये जो पूरी संख्याओं का एक समुच्चय बनता है, जिसको गांव में समूच कहते हैं ना, कहते हैं समुच्चय दियो। समूच शब्द आता गांव में यूज करते हैं, तो हम गणित में उसका समुच्चय कहते हैं। तो पूर्ण और निगेटिव संख्याओं का, ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय, ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर देने पर एक जो एक ग्रुप बनता है, संख्याओं का समूह बनता है, यह कहलाता है इंटीजर। ठीक, इसके बाद आपको परिमेय संख्या बताया गया था, जिन्हें P by Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पे Q 0 ना हो। ठीक, अब चलिए एक चीज और आपका हो रहा है इसमें, पूर्णांक हो गया, प्राकृतिक हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अब बात करते हैं हम सम संख्या की। क्या बात करते हैं? सम संख्या। सम संख्या आप जानते हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हों, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पे पूरी तरह से कट जाए, 2 से भाग देने पे कोई शेषफल न बचे,
वो कहलाती है सम संख्या। सम संख्याओं की जो पहचान होती है उनके आखिरी में क्या होता है? 2 4 6 8 0। जितनी भी आपकी सम संख्याएं मिलेंगी उनके अंत में 2 4 6 8 0 मिलेगा, और जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 या 0 मिले वो संख्याएं 2 से पूर्णतया क्लियर हो गया। अब देखिए, अब बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या की बात करते हैं। आप जानते हैं जो संख्याएं 2 से ना कटे, जिनके अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9, जिनके अंत में 1 3 5 7 9 हो, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? विषम होती हैं। ऐसी संख्याएं 2 से नहीं कटती। तो सम और विषम समझ में आ गया? क्लियर? सम विषम क्लियर हो गया। चलिए एक और टॉपिक आता है भाज्य और अभाज्य। चलिए, भाज्य को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? कोई बताएगा? अभाज्य क्या लिखते हैं? प्राइम नंबर। क्या लिखते हैं? चलिए हिंदी में समझ लीजिए। आप लोगों ने गुणनखंड पढ़ा होगा, है ना? या आपको बताया गया था पिछले क्लास में कटर के बारे में, कौन संख्या किसको डिवाइड करती है। ठीक है, तो जैसे अब आप देखिए, जैसे हम लिख दिए यहाँ पे 6। ठीक है, अब बताइए 6 अब ये किससे कटेगा? 1 से कटेगा। पहले 1 से सारी संख्या करती हैं, ध्यान देना। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। अगर हम बात करते हैं 5 की, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। बात करते हैं 7 की, 1 कटेगा और 7 से कटेगा। अगर हम बातें करते हैं 8 की, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। क्लियर? और आगे बढ़ करके अगर हम 9 की बात करते हैं तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 9 से कटेगा। 10 की बात करते हैं 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। 11 की बात करते हैं तो 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। देखिए यहाँ से कुछ संख्याएं आपको ऐसी मिल रही हैं जिसके केवल 2 कटर मिल रहे हैं, जिसके केवल 2 कटर कह लीजिए, 2 अपवर्तक कह लीजिए। अपवर्तक माने काटने वाला। देखो जैसे 6 को 2 जो वे संख्याएं जो दी हुई संख्याओं को काट दें, इसकी ये अपवर्तक कहलाती है, या गुणनखंड कह लीजिए, या अपने बच्चा पार्टी की भाषा में कह लीजिए कटर। तो 6 के कटर कौन कौन है? 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा और 6 भी काट देगा। तो ये क्या हो गए? ये 6 के कटर हो गए। 5 के कटर, अब इसी को अपवर्तक भी कहते हैं, है ना, फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब 5 के देखिए, 1 कटर 1 मिला, 1 2 मिला। देखिए इसके कितने कटर मिल रहे हैं? 1 2 3 4 कटर मिल गए। इसके कितने कटर मिल गए? इसके 4 कटर मिल गए। और इसके 2, इसके 2, इसके 1 2 3 4 कटर, इसके 3 कटर, इसके 4 कटर, इसके 2। तो यहां हम संख्याओं को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। एक वे संख्याएं जिनके केवल 2 कटर हैं। देखिए इनका 2 कटर मिला, इनका 2 कटर मिला, इनका 2 कटर मिला, है ना। और बाकी के जो हैं, किसी का 3 कटर है, किसी का 4 है, किसी का 5 मिलेगा, किसी का 6 भी मिलेगा, है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनके कटर केवल 2 मिले, ऐसी संख्याएं जिनके कटर कितने मिले? 2 मिले। कितने मिले? 2 मिले। एक तो संख्या एक स्वयं होगी और वो संख्या स्वयं, एक और संख्या स्वयं। देखिए 5 है तो 1 और 5,
7 है, 1 और 7 11 है, तो 1 और 11। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जिनके कटर की संख्या केवल 2 हो वो कहलाती है अभाज्य। कितने कटर हैं? 2 कटर, दो कटर या 2 अपवर्तक मिल जाए, 2 अपवर्तक मिल जाए, वो होती है अभाज्य। और जिनके अपवर्तक या कटर 2 से ज्यादा मिले, जिनके अपवर्तक या कटर 2 से ज्यादा मिले, वो कहलाती है, यानी कि इसके कटर जो होंगे 2 से ज्यादा होंगे, 2 से अधिक होंगे, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। बात समझ आ गई? अब बताइए कि हम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब बताइए एक क्या है? एक के कितने कटर मिल रहे हैं? एक। और हमने कहा भाज्य होने के लिए 2 से ज्यादा होना चाहिए और अभाज्य होने के लिए 2 होना चाहिए। तो इनके लगे ना 2 से ज्यादा है ना 2 ये है, तो ये क्या है? न भाज्य है न अभाज्य। एक क्या है? एक ऐसी संख्या है जो भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है। एक क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। एक क्या है? प्राकृतिक संख्या। अगर कहा जाए एक भाज्य का भाज्य है, ना तो भाज्य है ना तो। अब बात करते हैं 2 की। 2 के कितने कटर मिलेंगे? 2। तो क्या हो गया ये? अभाज्य हो गया। अब भाज्य अभाज्य आपको क्लियर करने में कोई दिक्कत? 3 क्या है? अभाज्य है। 4 क्या है? भाज्य। 4, अब 4 का जब करेंगे हम, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से 3 मिल गया इसका, तो क्या होगा ये? 2 ज्यादा आ गया ना, भाज्य हो जाए। 5 6 ऐसे संख्याएं अगर आपको दी जाएं तो भाज्य अभाज्य संख्याएं आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, ये हुआ आपका भाज्य और अभाज्य। भाज्य अभाज्य की संख्या का मेन पहचान है जिसके कटर केवल 2 हो, वो होती है अभाज्य प्राइम नंबर, और जिनके कटर 2 से ज्यादा हो वो होती है भाज्य, और जिनके कटर केवल 1 हो वो ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। ठीक है, अब देखिए, तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? प्राकृतिक नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्णांक आपने पढ़ा। इसके बाद आपने सम पढ़ा, विषम समझा, भाज्य, कंपोजिट नंबर। ठीक है, भाज्य क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। और क्या पढ़ा? अभाज्य प्राइम। प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य माने क्या होता है? ग्रुप में। ठीक है, अब देखिए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं सह अभाज्य क्या होता है। ठीक, सह अभाज्य तुलना 2 संख्याओं में या 2 से अधिक संख्याओं में ही देखा जाता है। ठीक है, जैसे हम ले लिए 12 13 14 15 16 17 18 19 और हम इतनी संख्याएं ले रहे हैं। ठीक है, अब चलिए अब अगर 12 के हम कटर निकाले तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से कटेगा और 12। अब हम बात करें 13 की, तो 1 से कटेगा और 13 से कटेगा।
14 की बात करते हैं तो 1 से, 2 से, 3 से, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा और फिर 14 से। अब बात करते हैं 15 का तो 1 से कटेगा, 3 से, 5 से और बात करते हैं 16 की तो 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से और फिर 16 से। अगर हम 17 की चर्चा कर लें तो 1 से कटेगा और 17 से। 18 कर लें 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7, 8, 9 से कटेगा और फिर 18। हम यहीं तक करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें तो भाज अभाज हो जाएगा अलग। देखिए 17 क्या है, अभाज है। अभाज। 13 क्या है, अभाज। बाकी संख्या क्या है, भाज्य। तो सह अभाज का मतलब जिसके कॉमन कटर मिले। अगर हम बात करते हैं 12 और 14 की, किसी बात करते हैं 12 और 14 की। 12 और 14। अब देखिए 12 और 14 का जो कटर है इसमें कोई चीज कॉमन है? एक तो सब में कॉमन होता है, एक को नहीं मानते। दो कॉमन मिल गया, 2 कॉमन मिल गया और बस 2 कॉमन मिल गया। यानी कि 12 और 14 का 2 जो है ये कॉमन कटर है, उभयनिष्ठ अपवर्तक है। तो ये क्या हो गया, ये सह अभाज्य है? नहीं। सह अभाज्य का मतलब कि संख्याओं में कोई कॉमन कटर ना मिले। जैसे आप तो 12 और 13, 12 और 14, अगर हम 12 और 14 लिख देंगे तो 2 मुझे कॉमन कटर मिल गया ना। अगर हम 12 और 13 करते हैं, 12 और 13, क्या दोनों में कोई कॉमन कटर है? नो। एक को नहीं ले जाता है, एक के अलावा कोई कॉमन कटर है? नहीं है। इसलिए अब हम ये कह सकते हैं 12 और 13 क्या है, कोप्राइम है। 12 और 13 कोप्राइम है। अगर हम बात करते हैं 15 और 16 की, बात करते हैं 15 और 16 की, देखिए कोई कटर से मिल रहा है 1, 3, 5, 15, 1, 2, 4, 8, 16। 15 और 16 में कोई कॉमन कटर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यानी कि 15 और 16 को लिया जाएगा, क्या हो जाएगा ये, कोप्राइम, सह अभाज्य हो जाएगा। तो सह अभाज्य कहां से समझ में आया? ठीक, सह अभाज्य क्या होता है, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं, कितनी हो, 2 या 2 से ज्यादा हो, अकेले में नहीं होता ऐसा कांसेप्ट है ना। 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं हो, अगर उनमें कोई कॉमन अपवर्तक मिला, कोई ऐसी संख्या मिली जो 2 या 2 से ज्यादा का गुणनखंड बन रही है, तब वे संख्याएं सह अभाज्य नहीं होती। अगर कॉमन कटर नहीं मिला तो सह अभाज्य है, और कॉमन कटर नहीं मिला तो सह अभाज्य है, और मिल गया तो सह अभाज्य नहीं। इस प्रकार आपने देखा, क्या देखा, प्राकृतिक देखा, पूर्ण देखा, पूर्णांक देखा, सम देखा, विषम देखा, भाज्य देखा, अभाज्य देखा, कोप्राइम देखा। ठीक है, तो आज के इस छोटी सी वीडियो में, छोटे क्लास में इतना ही। आप लोग घर पे जाकर के इन सब चीजों का अपनी टेक्स्ट बुक से, जो भी संसाधन आपके पास है, उससे एक बार आप रिवीजन करिएगा, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीजों के साथ। ओके, थैंक यू।